Class 10th Trigonometry Exercise 9.1 Chapter number 9 Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का। दो पोल्स जो कि बराबर हाइट के हैं आर स्टैंडिंग यानी खड़े हैं दोनों रोड के दोनों साइड, और रोड की जो वाइड है, चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो हमने एक पॉइंट लिया जो रोड के कहीं एक पॉइंट लिया हमने रोड के ऊपर, जहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स का 60 डिग्री बना रहा है और 30 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द, जो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल्स फाइंड करेंगे और डिस्टेंस जो पॉइंट से हम 60 डिग्री और 30 डिग्री को देख रहे हैं, उस पॉइंट के बिंदु को भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो ओके करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। यार फर्स्ट वी मेक फिगर द हाइट ऑफ पोल इक्वल, दिस इज ए equal height pole, and here this is a point 60 degree, and this is a observe 30 degree. Height of pole is h meter. This is also h meter, and $80 meter wide road, here let नेमिंग करते हैं हम D, here A, this point is B, C, D and E. BC length BX, meter, and CE length is 80 minus X. नेम कर दिया हमने, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
let BC length be x meter and CE length be 80 minus x meter. Here two poles equal heights h meter each standing opposite side of road. The road with 80 meter. A point taken between them on the road C point at a C point at a C point. The angle elevation at a C 30 degree and 60 degree. सो स्टार्ट करते हैं. ट्रायंगल लेते हैं. ट्रायंगल ABC tan 30 degree इसका टू AB oblique में BC which is AB is h meter and BC is x. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. So 1/√3 is equal to h oblique x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो हेयर x is equal to h√3. So x is equal to h√3. So here इक्वेशन 1. सेकेंड ट्रायंगल लेंगे. हियर फिगर में DCE ट्रायंगल DCE tan 60 लेंगे. tan 60 इक्वल टू हाई DE ऑब्लिक में CE. DE हमारा H है और CE हमारा 80 माइनस x. सो हेयर हमने tan 60 लिया. DE अपॉन CE H 80 माइनस x.
सो 1060 की वैल्यू है √3 इक्वल टू h 80 माइनस x हेयर 1060 की वैल्यू √3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 80 माइनस x इक्वल टू h. हेयर इक्वेशन 2 √3 80 माइनस x h. इक्वेशन 1 x इक्वल टू h √3. x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे हम. सो वी गेट हेयर इक्वेशन 2. हेयर इक्वेशन 1 put in equation second. So we look here √3 80 माइनस x इक्वल टू h. सो x की वैल्यू हमने पुटअप किया √3 80 माइनस h √3 इक्वल टू h. मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 3h. रीज़न दिख रहा है √3 मल्टीप्लाई किया √3 से 3 हो गया. सो √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3h इक्वल टू h. हेयर 80 √3 h प्लस 3h यानी 4h इक्वल टू 80 √3. सो h की वैल्यू हमने निकाल ली 80 √3 डिवाइडेड 4. सो h इक्वल टू हेयर 80 √3 oblique 4 4 1 जा 4 4 से 20. सो 20 √3 h 20 √3 मीटर. हमारी h हाइट ऑफ पोल आया 20 √3. हेयर वैल्यू ऑफ h 20 √3 मीटर. पुट इक्वेशन फर्स्ट. So we get here x इक्वल टू h √3. सो x इक्वल टू h की वैल्यू हमने रख दिया 20 √3 मल्टीप्लाई 3 √3 20. सो 20 इंटू 360 मीटर. सो BC लेंथ x मीटर. सो 60 मीटर and CE length is 80 minus x. So 80 minus 60 is equal to 20 meter. 20 meter. So hence height of pole is 20 √3 meter and point CE is equal to 20 meter and point and length of CE 20 meter and length of BC is equal to
60 मीटर, 60 मीटर। सो हमने पूरा क्वेश्चन को फाइंड किया। इजीली क्वेश्चन था, आसान। क्वेश्चन नंबर हम 11 करने जा रहे हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी 9.1 का है। एक टीवी टावर जो कि स्टैंडिंग दिखाया गया है, टीवी टावर है, स्टैंड एट ए पॉइंट हेयर। टीवी टावर वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। ये कैनल के साइड में एक टीवी टावर खड़ा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। और दिस पॉइंट से फ्रॉम अनदर पॉइंट्स 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर अवे जाने पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और जो है टावर का 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनाया जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है और विथ ऑफ कैनल हमें फाइंड करना है। सो हम आसानी से इसको भी करने की कोशिश करते हैं। हेयर नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस पॉइंट also D. So let height of TV tower, a TV tower height be h meter and canal width be y meter. The angle of elevation AC हेलो, हाँ जी सर।